जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज के दिन से गंगा दशहरे की शुरुआत हो गई है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा स्नान का बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा को देवी माना गया है और गंगा माँ की उपासना के लिए जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से दशमी तिथि तक यह 10 दिन बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। इन 10 दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं हो तो घर पर ही स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। फिर माँ गंगा और भगवान शिव की विधि विधान से उपासना करें। गंगा मैया की कथा सुननी चाहिए। यह 10 दिन पूजा पाठ स्नान दान के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन 10 दिनों में रोजाना स्नान करके गंगा मैया की पूजा करने से मनुष्य के शरीर और मन के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि का स्नान करके गंगा मैया की पूजा करने के बाद दान पुण्य भी करना चाहिए। कहा जाता है कि दान करने वाली चीज़ों की संख्या 10 ही होनी चाहिए। इस दिन गंगा मैया के साथ राजा भागीरथी और हिमालय देव की भी पूजा करनी चाहिए और साथ में इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ही गंगा जी के तेज का अपनी जटाओं में धारण किया था। माँ गंगा सभी के पापों को माफ़ करके पूरे जगत का भार अपने ऊपर ले लेती है। तो आज सुनते हैं गंगा मैया की पावन कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, कथा शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में गंगा मैया का जयकारा ज़रूर लगाएं। बोलो गंगा मैया की जय, भगवान शंकर की जय। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज संगर उनके पूर्वज थे। उनकी केसिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केसिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 6 पुत्र थे। असमज के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सागर के असमज सहित सभी पुत्र अत्यंत ही उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, पर पुत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजन था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज संगर ने असमज को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाकर संगर के अन्य 6000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहा करते थे। एक बार महाराज संगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके लिए घोड़े को छोड़ा गया। इंद्र ने अश्वमेध के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण मुनि को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था। उधर घोड़े के गायब होने पर सारे उसे ढूंढने के लिए चले गए। सागर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु घोड़े को नहीं ढूंढ सके। तो अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से लेकर पाताल का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पर घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित हो गए और शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। तपस्या में बांधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल ही भस्म हो गए। गुरु द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की, तो कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले कि अंशुमान, घोड़े को ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। यह सागर पुत्र उदंड, अहंकारी और अधर्म थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो जाए। तो अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सागर का यज्ञ पूरी करवाया। महाराज सागर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचा की मुक्ति की चिंता बनी रहती थी। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य कारभार सौंपकर वह वन में चले गए तथा
गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते उनके शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर अपने पिता का मार्ग अपनाया। वह भी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या में ही उनके शरीर का अंत हो गया। इस तरह दोनों बाप बेटे गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला जा सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने भागीरथ को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, है पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को पृथ्वी पर तो अवश्य भेज दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा। तो भागीरथ ने कहा कि हे भगवान, इसके लिए आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाए। अज्ञानी कुछ भी नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें गंगा जी के वेग को रोकने के लिए देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तो भागीरथी ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तो भागीरथ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर से गंगा के वेग को रोकने की विनती की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर कलकल करती हुई चल पड़ी। अब आगे आगे राजा भागीरथी का रथ और पीछे पीछे गंगा जी का मार्ग। ज्यों आश्रम पड़ा तो गंगा जी उनके कमंडल आदि बहाते हुए लेकर जाने लगी। यह देखकर ऋषि ने गंगा जी को पी लिया। चलते चलते भागीरथ ने अचानक पीछे देखा तो पीछे गंगा जी को न पाकर वह बहुत दुखी हुए और वापस चले तो ऋषि के आश्रम पर चले गए और वहां जाकर पूछा कि किस तरह उन्होंने गंगा जी को पी लिया। तो भागीरथ ने दीन विनती के साथ वंदना करने लगे और उनकी वंदना से प्रसन्न होकर ऋषि ने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाकर दाहिने कान से निकाल दिया। इसीलिए देवी गंगा को जाह्नवी के नाम से भी माना जाता है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग का हरा भरा करते हुए समस्य कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भागीरथी के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेर में बने हुए पड़े थे। तो गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपी धारी दिव्य लोक को चले गए। जिस दिन गंगा जी पहली बार धरती पर आई वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का दिन था। इसीलिए इसे गंगा दशहरा के रूप से मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि गंगा दशहरे के दिन पूरी श्रद्धा से गंगा दशहरे की इस कथा को स्मरण करके 10 चीज़ों का दान करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी गंगा मैया की अवतार की कथा, जो पृथ्वी पर भागीरथी गंगा माँ को लेकर आए। गंगा मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। बोलो जय हो गंगा मैया की। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हो गंगा मैया की।